सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए हमने एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस बहुत समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, हमने इससे पहले पढ़ी थी हिंदी में संज्ञा। क्या जाना था? संज्ञा। संज्ञा से जितने क्वेश्चन बन सकते थे, जितने संभव हो सकते थे, वो सारे मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है दोस्तों, यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप उस क्लास को अवश्य देख लें। उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने सारी प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट से उनको क्रमवाइज तरीके से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमारी हिंदी की सर्वनाम की क्लास स्टार्ट होगी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है, ये चैप्टर भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से देखना और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की हिंदी की सर्वनाम की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? सर्वनाम। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों हम सर्वनाम होते क्या है। सर्वनाम होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है? तो दोस्तों सर्वनाम होते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो आपने प्रोनाउन सुने होंगे ना इंग्लिश में, उन्हीं को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और ये कब यूज किए जाते हैं? ये संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि नीचे मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है। जैसे अनुज एक चालाक आदमी है। अनुज कैसा आदमी है? अनुज एक चालाक आदमी है। तो हम बार बार लिखेंगे अनुज दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, अनुज अपनी बेटी से प्यार नहीं करता। तो ये क्या हो जाएगा? ये अच्छा नहीं लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों? ये अच्छा नहीं लगेगा, बार बार इसको पढ़ने में अजीब लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे? अनुज की जगह लिख देंगे, अनुज एक पुल्लिंग है तो अनुज की जगह क्या लिख देंगे? वह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। उनकी एक बेटी है, वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। तो ये वह और उनकी, ये सब क्या हो गए दोस्तों? ये सब सर्वनाम हो गए। ये सब क्या हो गए दोस्तों? ये सब सर्वनाम हो गए। क्योंकि एक शब्द जो है, एक व्याकरण जो है, उसको अच्छा बनाने के लिए हम किसी भी संज्ञा को बार बार प्रयोग करने से बचते हैं। तो उसकी जगह हम क्या प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों? उसकी जगह हम सर्वनाम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया सर्वनाम क्या होते हैं? मुझे उम्मीद है आपको सर्वनाम समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, सर्वनाम के हिंदी में कितने भेद होते हैं दोस्तों? दोस्तों हिंदी में सर्वनाम 11 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 11 होते हैं। देखिए दोस्तों कौन कौन से होते हैं, ये आपको याद रखना है। मैं, हम, तू, तुम, यह, वह, सो, जो, आप, कोई, कौन, ये सब क्या होते हैं? ये सब 11 होते हैं। और ये कितने होते हैं? ये सब 11 होते हैं। ये सब सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सर्वनाम होते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया तो ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। हम घूमने गए तो क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं, तो आप बताएंगे 11 सर्वनाम होते हैं। कितने सर्वनाम होते हैं दोस्तों? 11 सर्वनाम होते हैं। अब इनको याद रखेंगे क्योंकि आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये तो होते ही हैं 11। और इनकी जो कारक विभक्ति होती है ना, वो भी आपको याद रखनी है। जैसे मैं से मुझे। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, हम जान लेते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। दोस्तों सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? अभी हमने क्या जाना? सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम 11 होते हैं। अब जान लेते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं दोस्तों 6। कौन से होते हैं दोस्तों? 6। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ये जान लेते हैं। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम, एक होता है निजवाचक सर्वनाम। तो कितने सर्वनाम होते हैं दोस्तों? 6 सर्वनाम होते हैं। कितने सर्वनाम होते हैं दोस्तों? 6 सर्वनाम होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखने हैं, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो अब जान लेते हैं दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? अभी हमने क्या जाना दोस्तों? हमने जाना सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कैसे कैसे इनके बारे में जानना है। ठीक है दोस्तों, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात कहने वाले के स्थान पर, बात सुनने वाले के स्थान पर और जिसके बारे में बात कही जा रही हो, की जा रही हो, उसके स्थान पर किया जाता हो, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, एक 3 व्यक्ति होते हैं। क्या होते हैं? 3 होते हैं, जिनके जैसे एक मैं बात कर रहा हूँ, एक आप सुन रहे हैं, एक हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए? ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। ये क्या हो गए दोस्तों? ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। जो 3 होते हैं, एक तो सुनने वाला, एक कहने वाला, एक जिसके बारे में बात की जा रही हो। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होते हैं? ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों?
पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है उत्तम पुरुषवाचक, एक होता है मध्यम पुरुषवाचक, एक होता है अन्य पुरुषवाचक। क्या होते हैं दोस्तों? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। ये क्या क्या होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, ये हम आगे जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम वह होता है जिसमें मैं, आप और किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जा रही हो, उनको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं दोस्तों? उनको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम होते कितने? तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, इतना आप याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते क्या है। क्या दोस्तों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते क्या है? अभी हमने जाना पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? तीन होते हैं। तो अभी हम जान लेते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते क्या है। देखिए दोस्तों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम। जैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों? जैसे वक्ता, यानी मैं जो बोल रहा हूं ना, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, तो क्या हो जाएंगे? उत्तम पुरुषवाचक हो जाएंगे। जो व्यक्ति अपने बारे में बात करे उसको क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे मैं, हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैंने आज नाश्ता नहीं किया। तो मैंने आपको बताया था ना, ये और इनकी कारक विभक्ति भी इनमें आती है। जैसे मैं, मुझे, मैंने, ये सब क्या होते हैं? ये सब इनकी कारक विभक्ति होती है। क्या होती है दोस्तों? कारक विभक्ति होती है। तो ये क्या हो गए? ये उत्तम पुरुषवाचक हो गए। जैसे हम खेलने जा रहे हैं, तो हम क्या हो गए? हम उत्तम पुरुषवाचक हो गया। क्या हो गया दोस्तों? हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने सर्वनाम आते हैं? दो आते हैं, एक तो मैं और एक हम। क्या आते हैं दोस्तों? एक तो मैं, एक हम। इनको आप नोट कर लीजिए अलग से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है या कोई और है। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा बात सुनने वाले के लिए किया जाता हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू तथा आप। जैसे तू तथा आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। आपको समझ में आया? नहीं आया? मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, एक तो उत्तम पुरुषवाचक हो गया जो मैं अपने खुद के बारे में बोल रहा हूँ, मैं, हम, तो ये क्या हो गए? ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं दोस्तों? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं जिनसे आप बात करें। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप क्या हो गए? आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। जैसे तू, आप, ये क्या होते हैं? ये मध्यम पुरुषवाचक होते हैं। जैसे दोस्तों में बोलते हैं ना, तू कैसा है, तो क्या हो गए? मध्यम पुरुषवाचक हो गए। हम किससे बात कर रहे हैं? हम दूसरे से बात कर रहे हैं, जो सुन रहा है हमारी बात। क्या है दोस्तों? जो हमारी बात सुन रहा है, तो वो क्या होता है? वो मध्यम पुरुषवाचक होता है। इनकी कारक विभक्ति भी आप याद रखेंगे। तू की कारक विभक्ति क्या होती है? तुम, तुझे, तुझसे। ये क्या होते हैं? ये तू की कारक विभक्ति होती है। ये भी सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आपकी भी कारक विभक्ति आप याद रखेंगे। आप, आपने, आपके, ये सब क्या होते हैं? ये आपकी कारक विभक्ति होती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया दोस्तों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तुम बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो, तो तुम क्या है? तुम मध्यम पुरुषवाचक है। हम किससे बात कर रहे हैं? हम किसी और से बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? आपके जो सामने खड़ा होगा, आप उसी से तो बोल रहे हैं। तुम बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो। जैसे आपके सहयोगी के बिना मैं यह सब नहीं पाऊंगा, तो आप किसके बारे में बोल रहे हैं? आप किसी और के बारे में बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गए? तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। क्या हो गए दोस्तों? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। आपको याद हो गया? मुझे उम्मीद है आपको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? मैं और हम। क्या होते हैं दोस्तों? मैं और हम, जिसमें हम खुद की बात करते हैं, जिसमें हम खुद की बात करते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं दोस्तों? जिसमें हम दूसरे से बात करते हैं, जो हमारी बात को सुनता है, यानी तू, आप, तुम, ये सब क्या होते हैं? ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इतना क्लियर हुआ? मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब जान लेते हैं दोस्तों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। क्या जान लेते हैं दोस्तों? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तीन होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अब हम क्या जान लेते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता एवं बात सुनने वाले का कोई तीसरा व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको समझ में आया? नहीं आया? मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, एक तो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अपने बारे में, तो क्या हो गए? हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। आप पढ़ रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, आप क्या हो गए? आप, तुम, तो क्या हो गए? ये सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए।
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो गए दोस्तों, जैसे हम इसके बारे में बात कर रहे हैं सर्वनाम के बारे में, जैसे हम कहीं घर के बारे में बात करें, तीसरे के बारे में, तो क्या हो जाते हैं, ये सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। इनकी कारक विभक्ति होती है यह वह, ये सब क्या है, ये सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। कौन कौन से आते हैं, यह वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, यह मेरा घर है, यह किसका घर है, यह मेरा घर है। मैं किसी और से कह रहा हूँ और किसके बारे में बता रहा हूँ, किसी तीसरे के बारे में बता रहा हूँ कि ये घर जो है वो मेरा है। क्या दोस्तों, ये घर जो है यह मेरा है। जैसे वह मेरा घर नहीं है, वह मेरा घर नहीं है, मतलब किसी और घर के बारे में बता रहा हूँ, यह मेरा घर नहीं है। तो किसके बारे में बता रहा हूँ, घर के बारे में बता रहा हूँ, किसी और से बता रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, अभी हमने क्या जाना, हमने जाना सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हमने क्या जान लिया, पुरुषवाचक सर्वनाम जान लिया जिनके 3 भेद होते हैं, उनके बारे में भी हमने जान लिया। अब क्या जानेंगे, अब हम जानेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध होता है उन्हें निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको समझ में आया, नहीं आया, मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं कहूँ यह किताब मेरी है, यह घर मेरा है, तो क्या हो गया, निश्चय हो गया। मैं मतलब बता रहा हूँ, पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ, यह घर मेरा है, यह किताब मेरी है, तो ये क्या, वह मेरा सामान है। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम है। मतलब मैं किसी चीज को पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ, यह पेन मेरा है, तो ये मतलब क्या है, ये निश्चय है, ये पेन मेरा ही है। क्या दोस्तों, ये निश्चय बात है कि ये पेन मेरा ही है, तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इनके कौन कौन से सर्वनाम होते हैं दोस्तों, यह वह, जैसे मैंने आपको बताया ना, यह पेन मेरा है, तो ये क्या हो गया, निश्चय हो गया। वह घर मेरा है, तो क्या हो गया, निश्चय हो गया। क्या हो गया दोस्तों, निश्चय हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको निश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आया, नहीं आया, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यह मेरी किताब है, क्या है दोस्तों, यह मेरी किताब है, तो ये किताब किसकी है, ये किताब मेरी है, पॉइंट आउट करके बताया जा रहा है कि ये किताब मेरी है, मतलब ये मेरी है, निश्चय बात है कि ये किताब मेरी है, तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, वह मेरा सामान है, वह मेरा सामान है, जैसे कोई सामान है उसके बारे में पॉइंट आउट करके बताया जा रहा है कि ये मेरा सामान है, तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब जान लेते हैं दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। क्या दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, अर्थात हम जो सर्वनाम के हमने भेद पढ़े थे 6 होते हैं, उसमें तीसरा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अनिश्चय सर्ववाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आपको समझ में आया, नहीं आया, मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह होता है जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं लगता हो उन्हें क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई, कुछ, जैसे कोई आया है, कोई कुछ लाया था, कोई घर गया है, तो हमको नहीं पता कौन गया है कौन है। कोई दरवाजे पे खड़ा है, तो कौन खड़ा है पता नहीं, जब तक खोलेंगे नहीं तब तक तो अनिश्चयवाचक ही है। कोई वस्तु आई है, क्या आई है पता नहीं, जब तक खोल के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, वहां कोई था, वहां कौन था, वहां कोई था, जैसे ये कोई है, तो ये क्या हो जाएगा, वहां कोई था, पता नहीं है दोस्तों कौन है, पर कोई था। तो जब तक हम देखेंगे नहीं कोई तो था, तभी तो मतलब अनिश्चयवाचक है। अभी हमको निश्चय नहीं है कि कोई था या नहीं था, कौन था दोस्तों, ये हमको नहीं पता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, जैसे वह कुछ लाया था, क्या लाया था, वह कुछ लाया था, पता नहीं है क्या लाया था, वह लड्डू लाया था, रसगुल्ले लाया था, क्या लाया था, पता नहीं क्या लाया था, पर वह कुछ लाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। ठीक है दोस्तों, आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्लियर हुए, मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम पे। कहाँ चलते हैं दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम पे। तो हम जान लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम होते क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसकी आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन वर्ड से याद आ गया होगा। तो हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता हो, अर्थात किसी से प्रश्न पूछा जा रहा हो, तो उसका क्या कहते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कोई, क्या, किसकी आदि, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या हो रहा है दोस्तों, ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं,
राम के पिता का नाम क्या है? क्या है दोस्तों? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप बताएंगे राम के पिता का नाम क्या है। तो ये क्या हो गया? ये प्रश्न हो गया। क्या हो गया दोस्तों? ये प्रश्न हो गया। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ राम के पिता का नाम क्या है, तो आप उत्तर ही तो देंगे कि राम के पिता का नाम दशरथ था, यही तो बताएंगे। तो ये क्या हो गया? ये प्रश्न हो गया। ठीक है दोस्तों। यह किताब किसकी है? जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ यह किताब किसकी है, मेरे सामने कोई किताब रखी है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ यह किताब किसकी है, तो कोई तो बताएगा यह किताब किसकी है, कि ये किताब सर मेरी है, ये किताब मेरी है, ये किताब उसकी है। तो ये क्या हो गया? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ दोस्तों? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? क्या दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? आप नाम ही तो बताएंगे कौन है, नरेंद्र मोदी है, तो यही तो बताएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, उत्तर ही तो देंगे। तो ये सब क्या हो गए दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ? मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से दो अलग अलग चीजों या वाक्यों के बीच संबंध का बोध होता हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, इनकी कारक विभक्ति जिसका, जैसे, सो, तो ये सब क्या हो गए? ये सब संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। क्या हो गए दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। आपको समझ में नहीं आया? मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जिन सर्वनाम शब्दों से दो अलग अलग चीजों के वाक्यों के बीच संबंध बताया जाता हो, क्या हो दोस्तों? संबंध दर्शाया जाता हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। जो मेहनत करेगा सो संभव होगा। क्या दोस्तों? जो मेहनत करेगा सो संभव होगा, या ऐसे मान लीजिए जो मेहनत करेगा सो सफल होगा। अर्थात जो मेहनत करेगा वही तो सफल होगा, है ना दोस्तों? जो मेहनत करेगा वही तो सफल होगा, लेकिन जो मेहनत नहीं करेगा वो सफल कैसे हो जाएगा? तो ये क्या है? ये सब क्या बताए जा रहे हैं? संबंध बताया जा रहा है कि मेहनत जो करेगा वो ही सफल होगा। क्या दोस्तों? जो मेहनत करेगा सो सफल होगा। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, अर्थात लाठी जिसके पास है उसी की भैंस है, अर्थात जो ताकतवर है उसी के पास ताकत है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया? ये सब संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। ठीक है दोस्तों, आप और बना सकते हैं, जैसे आप जानना चाहें वैसे जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको संबंध में आया? मुझे उम्मीद है आपको संबंधवाचक सर्वनाम भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं दोस्तों निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। क्या दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। हमने पढ़ा था सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो है छठा सर्वनाम, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात आपको समझ में आया? नहीं आया? मैं आपको एक बार बताता हूँ। जैसे कि जो व्यक्ति होता है अपने खुद के लिए, जैसे मैं खुद पढ़ लूंगा। क्या दोस्तों? मैं खुद पढ़ लूंगा, मैं खुद नहा लूंगा, मतलब मैं खुद अपने आप काम कर लूंगा। तो ये सब क्या हो गया? मैं स्वयं की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? मैं स्वयं की बात कर रहा हूँ। तो स्वयं माने क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम। जैसे निज मतलब अर्थात अपना, अपना ही तो होता है। निज माने इंग्लिश में क्या कहते हैं? निजी माने क्या होता है? प्राइवेसी। क्या होता है दोस्तों? प्राइवेसी। तो क्या हो जाएगा? ये निज माने होता है अपने काम। क्या दोस्तों? अपना काम। जैसे मैं आप खुद कर लूंगा, मैं आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप बर्तन धो लूंगा, मैं स्वयं नहा लूंगा। तो ये सब क्या हो गए दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम हो गए। आपको क्लियर हुआ? नहीं हुआ? एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं अपना काम खुद कर लूंगा। क्या दोस्तों? मैं अपना काम खुद कर लूंगा। तो ये क्या हो गया? मैं खुद कर लूंगा, अर्थात मैं स्वयं कर लूंगा। तो क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। क्या हो गया दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे मैं खुद पढ़ लूंगा। क्या हो जाएगा? मैं खुद पढ़ लूंगा, अर्थात खुद पे जोर दे रहा है। क्या दे रहा है? खुद पे जोर दे रहा है, मतलब मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद पढ़ लूंगा। तो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं खुद चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा। तो क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको सर्वनाम क्लियर हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, हमने सर्वनाम के भेद जाने, क्या क्या सर्वनाम होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, सब जान लिया। ठीक है दोस्तों, और आपको समझ में आ भी गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं? अब हम क्वेश्चन जान लेते हैं सर्वनाम से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, हम पहले क्या करते हैं? हम पहले चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या कर लेते हैं? अब हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप आंसर जरूर बताइए। मुझे उम्मीद है आपसे क्वेश्चन जरूर बन पाएंगे, क्योंकि आपने क्लास ध्यान से देखी है और उसको नोट भी किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, विशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, या कारक कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अभी हमने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी थी ना सबसे पहले, कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों?
सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है ये बताइए। मैंने आपको इंपोर्टेंट नोट कराया था कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जितने क्वेश्चन भी मैं आपको करा रहा हूँ दोस्तों, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप ये मत समझिए कि मैं अपने आप से करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, वहीं से मैंने ये आपके लिए लाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है ये आपको बतानी है। तो हिंदी में 8 होते हैं, 10 होते हैं, 11 होते हैं या 12 होते हैं? कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। मैंने आपको बताया कि 11 हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। लेकिन सर्वनामों के भेद कितने होते हैं? तो आप बताएंगे 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है ये आपको बताना है। बताइए जरा दोस्तों, मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? क्या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो आप क्या बताएंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है दोस्तों? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कैसे दोस्तों? मैंने आपको बताया ना, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या आता है? एक तो मैं आता है, एक हम आता है। क्या आता है दोस्तों? एक तो मैं आता है, एक हम आता है। ये तो आते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। मैंने आपको इंपोर्टेंट नोट भी कराया था। तो मैंने आपको बताया था मैं की कारक विभक्ति भी इसमें आएंगी, जैसे मुझे, मुझसे, ये सब क्या हो गए दोस्तों? ये सब मैं की कारक विभक्ति हो गई। ये सब क्या हो गई दोस्तों? मैं की कारक विभक्ति हो गई। तो ये भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आती है। जैसे हम क्या होती है? हम की कारक विभक्ति क्या होती है? हम, हमने, हमसे। तो ये सब क्या होती है? ये हम की कारक विभक्ति होती है। ये किस में आती है? ये भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो ये आपको बताना है कौन सा इनमें जो है सर्वनाम का भेद नहीं है। क्या गुणवाचक सर्वनाम होता है, क्या पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, क्या निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है? तो आप क्या बताएंगे? ये सभी होते हैं, लेकिन गुणवाचक जो सर्वनाम है ये हमने नहीं पढ़ा। क्या दोस्तों? हमने गुणवाचक सर्वनाम नहीं पढ़ा। तो गुणवाचक अपने सर्वनाम के भेद कितने होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, और कौन सा होता है दोस्तों? और होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपको याद है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है ये आपको बताना है। निश्चयवाचक जो सर्वनाम है उनमें कौन सा सर्वनाम आता है? बताइए जरा दोस्तों। क्या कोई, कौन आया है, क्या कुछ आया है, क्या कोई है, क्या वह है? तो ये सब क्या है? ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी वह आया है। कौन आया है? वह आया है, वह आया है। वह किताब मेरी है। क्या दोस्तों? वह किताब मेरी है। वह घर मेरा है। तो वह क्या है? वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है दोस्तों? वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। और कौन सा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम में? यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, यह किताब मेरी है, यह पेन मेरा है। तो ये सब क्या है? ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम है। बाकी ये तीनों क्या है? बाकी ये तीनों क्या है दोस्तों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है दोस्तों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन आया है, कोई, कुछ आया है, कोई आया है। तो ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपने क्लास ध्यान से देखी है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।